यसुम सिनासी के नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों को पास्टर आसफ मसीह खोकर का सलाम। अजीज़ों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकाउंटर ऑन जरमाया टीवी और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस टेलीविज़न के लिए, इनके जो ऑनर हैं डॉक्टर इमानुएल ताहिर साहब के लिए, अपनी प्यारी बहन के लिए और इस पूरी टीम के लिए जो हर रोज़ हमें ऐसा एक माहौल फराहम करते हैं जिसकी बदौलत हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के खुदा के पाक कलाम को सुन सकते हैं, सीख सकते हैं, इस पर बातचीत कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि हर रोज़ एक नए खादम के साथ हम मिलकर खुदा के कलाम और उनकी शख्सी गवाहियों को सुनते हैं और उसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ जो है वो तब्दील होती हैं, यसुम मसीह को कबूल करती हैं, यसुम मसीह के पास आती हैं और आसमानी और ज़मीनी बरक़ात को वो हासिल करती हैं। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद का, खुदावंद जो हर रोज़ मुझे और आपको बाबरकत करता है, हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी करता है, हमें संभालता है और हर रोज़ मेरी और आपकी तमाम ज़रूरियात को अपने इलाही ख़जाना से जो है वो पूरी करता है। खुदा के इन सारे इलाही मनसूबाजात के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी के साथ आज बहुत ही खुदावंद के ज़बरदस्त खादम, जब हम सेट पे नहीं बैठे थे तो हम बातचीत कर रहे थे, तो मैं शख्सी तौर पर खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रहा था। खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत सी बरक़ात से जो है वो नवाजा हुआ है। हमारे साथ आज मौजूद हैं पास्टर नकाश मसीह साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। और बड़े नफीस खुदा के खादम हैं, बड़े अच्छा जो है वो खुदावंद ने उनको खिदमत का तोड़ा दिया। उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो आज हम उनकी शख्सी गवाही को सुनेंगे और किस तरह उनका इनकाउंटर, उनकी मुलाकात खुदावंद यसुम मसीह के साथ हुई, कैसे उन्होंने यसुम मसीह को अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया और किस तौर से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। जी पास साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? खुदावंद के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आज मुमकिन किया कि मैं जरमाया टीवी में इनकाउंटर प्रोग्राम में शिरकत करूँ और अपनी शख्सी गवाही आपके साथ बयान करूँ और खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ। और मेरा नाम पास्टर नकाश मसीह है और मैं खुदावंद के पाक नाम में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और अभी रिसेंटली हम लाहौर शिफ्ट हुए हैं और इसके साथ साथ मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है, डीएई सिविल, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर। और मैं गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल कसूर में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ और साथ साथ बफज़ल खुदा मैं खुदावंद की खिदमत भी सर अंजाम दे रहा हूँ। और खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं आपके साथ हूँ इनकाउंटर प्रोग्राम में और मैं शख्सी टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुझे कैसे खिदमत में बुलाया। जीसस सेड यू डिड नॉट चूज़ मी बट आई चूज़ यू। खुदावंद हमें चुनता है, बुलाता है और हमें अपनी खिदमत के लिए और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। 2014 में मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और इससे पहले मैं खुदावंद के साथ चल रहा था और मैं क्रिश्चियन बुक्स स्टडी करता था और इसके साथ साथ खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा था। और 2014 में एक बड़ा काम हुआ खुदावंद के फजल से कि एक गैर मसीह बुज़ुर्ग था और उसको डॉक्टर्स ने बताया कि 1 वीक के बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और वो मायूस था, अफसुर्दा था, गमगीन था और वो जब रात को सोया तो उसको 2 फरिश्ते नज़र आए और उन्होंने एक मैसेज उसको दिया कि रसूल कॉलेज में जाओ और वहाँ एक नौजवान तुम्हें मिलेगा और वो तुम पर दुआ करेगा, तुम शिफा पाओगे। और वो मुझे नहीं जानता था और मैं भी उसको नहीं जानता था और चूँकि मैं खुदावंद के साथ चल रहा था और खुदावंद मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा था और जब उसको एड्रेस भी बता दिया गया, वो हमारे घर आया, उसने डोर नॉक किया और मैंने खोला और मैंने उससे पूछा आप किससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए अजनबी था, मैं उसको नहीं जानता था। सो उसने वो सारा वाक़या सुनाया अपना और मैंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की और मैंने उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसने कहा कि मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मुझे कैंसर भी है, हेपेटाइटिस भी है और डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि 1 वीक के बाद आपकी डेथ हो जाएगी।
सो मैंने उसके लिए प्रेयर की और खुदा का शुक्र है जब मैंने उसके लिए प्रे की तो मैंने कहा कि अगले संडे आपने आना है और खुदावंद के नाम की गवाही देनी है। और पहले जब वो आया तो उसके दाएं बाएं पकड़ने वाले थे, हाथ में उसकी छड़ी थी और कांप रहा था, बड़ी मुश्किल सिचुएशन में था। तो जब नेक्स्ट संडे आया तो दाएं बाएं पकड़ने वाले भी नहीं थे, हाथ में सोटी भी नहीं थी और खुदावंद ने उसे शिफा दी। और फिर उसने अपने गिरदोनवा लोगों को बताया और बहुत से गैर मसीह हमारे घर में आए और खुदावंद ने मुझे हीलिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और मेरे वसीला से जो शुगर के पेशेंट थे, हेपेटाइटिस के, कैंसर के, उन लोगों ने शिफा पाई, खुदावंद का शुक्र है। और अभी तक ये सिलसिला जारी और सारी है, खुदावंद का शुक्र है। और खुदावंद ने मुझे कलाम की तफसीर का तोड़ा दिया, हीलिंग का तोड़ा दिया, रूहों के इम्तियाज़ का दिया, रूहों के परखने का, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। जिसो आपने भाई साहब की जो है वो गवाही को सुना है और बड़ी ही बाबरकत जो है वो गवाही है कि खुदा कैसे अपने बंदा को जो है वो इस्तेमाल कर रहा है, और ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर। और खुदावंद ने अपने बंदा को जो है वो एक अच्छी पोस्ट अता की है। खुदावंद ने अपने बंदा को एक अच्छा जो है वो कारोबार दिया है कि वो अपना घर का बंदोबस्त भी चला रहे हैं और साथ साथ खुदावंद की खिदमत गुजारी का काम भी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपने सुना पास साहब से कि खुदावंद ने उन्हें जो है वो शिफा का जो है वो तोड़ा दिया हुआ है। आप प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो है वो खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं और वो मैंने देखा भी हुआ है कि बहुत बड़ा जो है वो एक प्रोजेक्ट है। तो कैसे जो है वो आप वहाँ पर पहुँचे और कैसे जो है वो खिदमत गुज़ारी का काम आप कर रहे हैं वहाँ पे? जी सर मैं ज़ोर इंजीनियर्स कंपनी में जॉब करता था और उनकी वसातत से मेरी ट्रांसफ़र उधर हुई। जी। और उधर उन्होंने मुझे साइट इंजीनियर के तौर पर उधर हायर किया और उधर मैं साइट चलाता था। और उसके साथ साथ खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे हिकमत से भी नवाजा हुआ है। और वो सारे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनमें फॉरेनर भी हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक वहाँ पर ही बड़े ओहदे पर फाइज कर दिया। और डॉक्टर सलीम मैसी साहब जो चेयरमैन और फाउंडर हैं गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के जी, उन्होंने मेरी वर्किंग देखते हुए उन्होंने मुझे डायरेक्टली तौर पर ऑफ़र की और मैंने भी अपने दिल का इजहार किया कि मैं आपके साथ डायरेक्टली तौर पर खिदमत करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने फिर ज़ोर इंजीनियर्स कंपनी से रिज़ाइन करके फिर गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और उधर एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर अभी मैं काम कर रहा हूँ। और इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो। और पूरे पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि 5 एकड़ में वो हॉस्पिटल बना है और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। और उसका डिज़ाइन जो है वो कॉलन गिब्सन अमेरिकन एक इंजीनियर है उसने किया और उस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ अभी। और खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे वहाँ इस्तेमाल किया ताकि रूहानी खिदमत के साथ साथ जिस्मानी खिदमत को भी सर अंजाम दिया जा सके और बहुतेरे उस हॉस्पिटल में आकर जिस्मानी तौर पर भी बरकत पाएँ, शिफा पाएँ और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। आमीन। अजीज़ों, 2 चीज़ें जो है वो मसीहत में बहुत ही अहम है, सबसे बढ़कर अहम है दुनियावी तौर पर। एक तालीम और दूसरा शिफा। जो तालीम है ये भी मसीहत से जो है वो निकली है और जो शिफा है ये भी मसीहत से जो है वो निकली है। और आज का जो खादमीन है, जैसे पासा ने बताया, तालीमी तौर पर खुदावंद ने बहुत नवाजा सरफराज किया और वो तालीम याफ्ता खादम है और वो लोगों को जो है वो खुदावंद का कलाम सुनाते और बताते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट एक गुड शेपर्ड क्रिश्चियन हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट कसूर में जो है वो बगियाना गांव में जो है वो डॉक्टर सलीम मैसी साहब जो है वो बना रहे हैं और वहाँ पर शिफा का काम होगा। ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी शिफा का भी काम होगा और उनकी बुनियादें ये अभी रख रहे हैं और ये सदियों तक ये प्रोजेक्ट जो है वो आगे जो है वो काम करेगा और रहती दुनिया तक ये हॉस्पिटल खुदा करे ये चलता रहे। और उसकी जो बुनियादें हैं वो भाई साहब अपने हाथों से जो है वो रख रहे हैं और बड़ी जो खुशी और बड़ी अच्छी बात है। अजीज़ों, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदा मुझे और आपको सरफराज करता है। जी भाई साहब। अभी सर
ओपीडी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है और हमने आईसीयू और इमरजेंसी को भी कंप्लीट कर लिया है। खुदावंद का शुक्र है। अभी उनकी मैं रेजिडेंस बिल्डिंग बना रहा हूँ उधर, और उसके साथ साथ हमने नर्सिंग स्कूल उधर बनाना है और जो डॉक्टर्स की रेजिडेंस है वो भी बनानी है अभी। तो खुदावंद का शुक्र है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है और खुदावंद के नाम को उस एरिया में जलाल मिल रहा है। प्रेज द लॉर्ड अजीज़ो, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। यीशु मसीह ने जितने भी शागिर्दों को चुना, जितने भी शागिर्द थे, कोई मछलियां पकड़ रहा है, कोई मसूल लेने वाला है, कोई जो कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, लेकिन जितनों को उठाया खुदा ने उन सब को जो है वो तख्तों पर बैठा दिया। और आज जो खिदमत पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, दुनिया में आज सबसे बड़ा जो मज़हब है वो मसीह है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कलाम मुक़द्दस, अंजील मुक़द्दस है। अजीज़ों, वो चंद लोग थे जिनके वसीला से आज पूरी दुनिया में खुदा की जो है वो कलाम जो है वो पहुँच चुका है। लेकिन कौन जिसको खुदा चुनता है? खुदा ने अपने खादम को चुना, एक अच्छी पोस्ट जो है वो, ताकि खुदा मुझे और आपको भी चुनेगा और मुझे और आपको भी सरफराज करेगा। अजीज़ों, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। देखते रहे प्रोग्राम इनकाउंटर।